राज्य राज्य के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज्य राज्य के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ।
प्रभु यीशु मसीह। जब तेरी स्तुति प्रार्थना तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु, हम जानते हैं दीवार गिरते हैं, बंधन टूट जाते हैं प्रभु यीशु। तो अद्भुत काम करता है जब तेरे लोग एक मन होकर एकजुट होकर तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। धन्यवाद आपकी हर एक योजनाओं के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्रता, धन्यवाद आपकी महानता। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी शांति, प्रेम और आनंद। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। अपनी जान से धरती बनाई तूने, समुंदर बनाया तूने, नदियाँ बहाई तूने। अपनी जान से धरती बनाई तूने, समुंदर बनाया तूने, नदियाँ बहाई तूने। अपने ही रूप में हमको बनाया तूने, अपने ही रूप में हमको बनाया तूने। सारी कायनात पर तू है प्रधान, सारी कायनात पर तू है प्रधान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। अनुग्रहकारी तू है, करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू, दया में महान है। अनुग्रहकारी तू है, करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू, दया में महान है। सत्य से भरा तू है, माफ करने वाला, सत्य से भरा तू है, माफ करने वाला। ऊँचा तेरा नाम है, ऊँची तेरी शान, ऊँचा तेरा नाम है, ऊँची तेरी शान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है, पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है, पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है, पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है। प्रभु यीशु तू पवित्र है, तू सिद्ध है, तू धर्मी है, सच्चाई से प्रीति रखने वाला पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी निस्वार्थ प्रेम, आपकी शांति और आपकी धीरज और सहनशीलता। धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार हमारे हृदय और कानों को, ताकि हम आपकी वचन सुन सकें, हृदय से ग्रहण कर सकें और
उसके अनुसार हम जीवन को उठा सकें। आप अगुवाई करो आपकी आत्मा की सामर्थ्य में और आपकी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा तेरी अनुग्रह में तेरे प्रेम में अगुवाई करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार आए, पुरानी है, सब जोरदार एक ताली बजाइए, बहुत जोरदार। ओके, 31 तारीख को यूथ मीटिंग है, तो आप सभी यूथ के लिए ओके 31 तारीख को शाम को 6:30 बजे यहीं पर ऑफिस में ही होगा। और मैं कुछ थोड़ा बताऊंगा जो हम विश्वासी जीवन में कैसे हम मजबूत नींव डाल सके। परसों यानी कि फ्राइडे को 6:30 बजे, और 3 तारीख से 2 क्लास चालू होगा, सोमवार और मंगलवार को भी 6:30 बजे, एक सोमवार को और एक मंगलवार को 2 क्लास होगा। और ये जो क्लास है सभी के लिए, तो सभी लोग आ सकते हैं, ठीक है। और एक प्रेरितों के काम की किताब जो मैं बताना चाहता, सिखाना चाहता, और एक उत्पत्ति, ठीक है, शुरू और प्रचार कैसे हुआ, मिशन कैसे जाते, कलीसिया कैसे बना, ठीक है, उसके ऊपर। तो बस इतना ही है। और आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तेरी इच्छा और तेरी अनुग्रह के अनुसार ही सब कुछ होता है प्रभु यीशु। तू खुद वचन में कहा है कि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हारी पीछे आ जाएगी। कई बार हम चीजों के पीछे जाते हैं और आपका वचन कहता कि वो चीजें तुम्हारी पीछे आएगा। इससे हम जानते हैं कि तू कितना महान परमेश्वर है। जो तुझे ढूंढते हैं वो सारी चीजें को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तू जानता है हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमें खाने का, रहने का, पहनने का हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते पिता, इस कलीसिया के मिशन को आगे बढ़ाओ प्रभु यीशु, ताकि हम आत्माओं को जीत सके, प्राणों को बचा सके प्रभु यीशु। धन्यवाद देते और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते और शिक्षित होकर लोग आगे बढ़ सके। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भरोसा है केवल प्रभु
सुनेंगे। इधर आ जाइए सिस्टर, इधर आ जाइए, क्यों परेशान हो रही है? इधर भी जगह है ना। हम लोग आज कुछ ऐसे बातें करेंगे जो थोड़ा सा व्यवहारिक और सिंपल। आइए प्रार्थना करते हैं। उपयोगी के लिए तोड़ा गया, उपयोग के लिए तोड़ा गया, इस्तेमाल होने के लिए तोड़ा गया, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता के लिए। आप जो करते हो वो बेस्ट करते हो पिता। चाहे वो आसमान को बनाया आपने, चांद सितारों को बनाया, चाहे वो ग्रह, सारे ग्रहों को बनाया, प्लानेट, और इस पृथ्वी की हर एक जीव जंतु, फल फूल, अनाज, जानवर, मछली, पक्षी, घास फूस, जो भी कुछ प्रभु बेस्ट है। आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से किया और वैसे चल रहा। धन्यवाद देते हैं। और तू कलीसिया के द्वारा जो लोगों को भी तैयार करता है उसके लिए भी तू अद्भुत है। और ये तेरी अनुग्रह है कि आज हम योग्य की तेरे वचन सुनने के लिए आ पाते हैं और तेरे वचनों को सुन पाते हैं। धन्यवाद देते पिता। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझ और आपकी प्रेम और आपकी क्षमा, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पिता, कि आपने हमें क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, उपयोग के लिए तोड़ा गया, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 4 अध्याय और वचन 3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा यह कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और काटीले झाड़ी में बीज मत बो। ठीक है, पड़ती भूमि को जोतो और काटीली झाड़ी में बीज मत बो, है ना। आज कुछ संदेश अलग होगा, तो ओके, तो कुछ चीजें देखेंगे। कुछ चीजें टूटता है तभी कुछ हमें ध्यान आता और हम सावधान होते हैं। उससे पहले हम सावधान नहीं होते। करेक्ट। कोई चीज़, अगर हम घर का भी कामकाज हो या कुछ भी चीज़, जब तक नुकसान नहीं होता है तब तक हम समझ नहीं पाते। नुकसान होने के बाद हम समझ पाते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, ये होना नहीं चाहिए। पर उसको हम फिर से इस्तेमाल करने के लिए उसको फिर जोड़ते हैं, उठाते हैं और उस चीज़ को ट्राई करते हैं कि वो सही हो। अब देख सकते हैं, जब मिधानियों के लोगों को ऐसों के न्यायों के 7 अध्याय में, तो उनसे जीतना था। गिदोन के जीवन को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल किया। गिदोन कैसा था कि डरा हुआ, एकदम डरा हुआ था। क्यों? दुश्मन चारों तरफ है, उनकी जानवर ले जा रहे हैं और उनकी फसल नुकसान कर रहे हैं और वो परेशान थे। छुप छुप के अपने अनाज को बटोर रहे थे, डर डर के, पूरी तरह से डरे हुए थे। तो अचानक कोई परमेश्वर दर्शन देता और उसे दर्शन देकर कहता कि तू मिदानियों से लड़ेगा। अब डरपोक इंसान है, तो कोई आकर कह रहा तू मिदानियों से लड़ेगा, तो परमेश्वर उसको कहता है अध्याय 7 में कि 32,000 लोग थे, वो लोग इजराइल लोग 32,000। बोलते कि बहुत से लोग हैं तुम लोग, पर तुम लोग खुद जाके लड़ो मत। बाद में कहोगे जीत जाओगे और मैं तुम्हें उनको हरा दूंगा और तुम्हें जिता दूंगा, तो तुम लोग कहोगे कि आप हमारी बलबूते हम लोग जीते। पर एक काम कर गिदन, जो लोग डरपुक है उनको अलग कर,
और जो घर जाना चाहता, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता, डरपोक है, उनको अलग कर। कहते हैं कि 32,000 में से 22,000 लोग चले गए घर, लड़ाई में नहीं गए। तो कितने बचे? 10,000। करेक्ट? कितने आपने बोले? 32,000 3200। 32,000 32,000, 1,000 22,000 चले गए। 1000। 10,000 32,000 में से 22,000 गया तो 1,000 बचा। 10,000 कहाँ मैथ्स में गए? किधर हो? 32,000 आप एक काम करो, सॉरी 30। आंटी के पास मैथ्स सीखने आओ। रिलैक्स रिलैक्स, परेशान मत हो। ओके, तो 10,000 भी बोला परमेश्वर की। गिदन सुनो सुनो, ये भी ज्यादा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सबको बोलना पानी पियो यहाँ पर। तो जो झुक कर पानी पिएगा और जो चपड़ चपड़ करके पानी पिएगा, अलग करना। जो लोग झुक कर घुटने बल पानी पिए ना, झुक कर मुंह के बल ऐसा चपड़ चपड़ करके पानी पिए कुत्ते की तरह झुक कर, और कुछ लोग हाथ में उठाकर पानी पिए चपड़ चपड़ कर, ऐसा कर। तो बोलते जो लोग हाथ में उठा के पानी पिए उनको अलग कर, और जो लोग झुक कर पानी पिए उनको अलग कर। उसमें से कहते हैं कि 10,000 में से 300 लोग हाथ में उठाकर पानी पिए, तो उनको अलग किया गया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये लोग जो झुक के पानी पी रहे हैं, तो वो दुश्मन का ध्यान नहीं उनके तरफ। वो लोग पूरी तरह से झुके हुए हैं, दुश्मन आकर मार सकता उन्हें, तो बोलता है उनको हटा। जो लोग हाथ में उठा के पानी पी रहे थे, वो लोग नजर खुला ना देख रहे, समझ रहे? तो कई बार परमेश्वर बहुत सारी चीजें सिखाता है। और ये 300 लोग जो थे, इन 300 लोगों को लेकर बोलते कि बहुत से मिदानी लोग थे, आमोनी मिदानी लोग, उन लोगों को जीतना था। तो परमेश्वर ने कहा कि गिदोन, ये 300 लोगों के हाथ में एक मसाल देना, एक तुरी देना और एक मटका देना। अब लड़ने जाना, मटका क्या करे, तुरी क्या करे और एक मसाल क्या करेंगे हम? लड़ने के लिए तो हथियार चाहिए ना। कोई भी सोचता है, कोई भी सोचेगा, करेक्ट? पर लड़ने के लिए हथियार नहीं था उनके पास। परमेश्वर ने उसको कहा कि 300 लोगों को 300 मटका देना और एक मसाल देना और एक तुरी देना। तो क्या करना होगा? जब आप पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत परमेश्वर बात करता है कि अलग अलग कर दिया 300 लोगों को, 3 झुंड बना दिया, 100 लोगों का झुंड बना दिया, और एक झुंड आगे जाकर जब तक कहता कि मैं आवाज ना दूं तब तक तुम मत कहना। बहुत खूबसूरत बात है। मैं 7 अध्याय खोलिए, न्यायों का 7 अध्याय। ओके, वचन 4 देखिए। यहोवा गिदोन से कहा, अब अभी लोग अधिक है। नहीं, एक मिनट। हाँ, 13 वचन। गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी सगी से अपना सपना कह रहा था। जो दुश्मन थी उनमें से 2 लोगों को मिला, और वो देखा कि ये लोग आपस में बातें कर रहे। तो वो बातें क्या कर रहे थे? देखिए, ये बातें कर रहे थे। सपना में देखा कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिधानी के छावनी में आई और ढेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि ढेरा गिर पड़ा रहा। उसके सगी ने उससे कहा, ये दोनों मिधानी लोग, दुश्मन लोग बातें कर रहे हैं और गिदोन सुन रहा। तो उसकी सगी ने उत्तर दिया, यह जोआस के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसके हाथ में परमेश्वर ने
मिधानी की सारी छावनी समेत कर दिया है। वो दूसरा बंदा बता रहा कि ये जो तू सपना देखा है ये सिर्फ गिदोनी है, गिदोन के हाथ में तलवार है और गिदोन ही मिधानी लोगों को मार भगाएगा। और परमेश्वर ने गिदोन के हाथ में मिधानियों को कर दिया है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं तो गिदोन सुन रहा था। तो गिदोन जब सब कुछ दे दिया तो 18 वचन देखिए, उन्हें दे दिया जो तुरही था और एक मटका था। 18 वचन के था, अर्थात जब मैं और मेरे सब सगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार, यहोवा की और गिदोन की तलवार। तो ये कहते इस प्रकार से रखा उसने अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो मटके जो होते हैं कहते हैं कि टूटे हुए होने से हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उपयोगी बन जाते हैं। टूटे हुए होने से हम परमेश्वर की कैसे? तो गिदोन के पास जो सेना थी उनके पास क्या था? मटके, तुरी और एक मसाल, ये 3 चीज था। ओके, ये 3 चीज जब उसने कहा मटका तोड़ो और मसाल उसके अंदर रखो, मसाल जब टूटा, मटके जब टूटा तो पूरी तरह से बिखर नहीं गया, उसको ऐसा तोड़े, मसाल जब रखे उसके अंदर किरणें, अलग अलग किरणें आई। अब टूटे हुए चीज से रखिए, देखिए चमक उसका अलग होगा, समझे? कोई टूटे हुए बर्तन में, अभी देखेंगे आपके घर में अगर झालर है तो झालर में बल्ब लगा हुआ है, जब बल्ब जलता है तो झालर में अलग कलर के लाइट्स निकलते, चमक आती है। बहुत ज्यादा चमक नहीं पर रोशनी दे रहा और खूबसूरत बना रहा। जब कोई चीज टूटता है, हर चीज नहीं, मटके जब लाइट्स डालते हैं, बोलते कि चाइना मिट्टी का एक बर्तन चाइना में जैसा ऐसा रखते हैं, उसके अंदर हमेशा बड़े बड़े मटके होते हैं और उसको बनाने के बाद तोड़ते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। जो छोटे छोटे बिखरे जाते हैं, टूट जाता, क्रैक आता है, तो वो छोड़ देते हैं और उसको फिर से जोड़ के उसके अंदर बल्ब रखते हैं। जब बल्ब रखते हैं तो उसको कलरिंग करते हैं, वापस कलर करते हैं। तो जब बल्ब जलता है तो खूबसूरत नजारा दिखता, घर को एक सजाता और सुंदर बना देता। तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पर भी गिदोन को मटके को तोड़ने के लिए कहा और मसाल को उसमें रखने के लिए कहा और चिल्लाने के लिए कहा। क्या चिल्लाना? गिदोन, यहोवा की और गिदोन की तलवार। तो अलग अलग जगह पे थे वो लोग, तो अलग अलग जगह से रोशनी निकल रहा, आवाजें आ रहा, यहाँ पर आवाज हुआ, फिर वहां पर आवाज हो रहा, फिर वहां पर आवाज हो रहा। तो दुश्मन बोला कि कितने लोग के लोग, वो डर गए, वो घबरा के भागने लगे। मैं एक वचन पढ़ रहा था, जब तेरे दुश्मन तेरे पास आएंगे, आई थिंक 89 भजन संहिता में, जब तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे और तो उन्हें 7 रास्ता से भगाए। अद्भुत ना ये परमेश्वर, समझ रहे? और देखते हैं दाऊद के जीवन को। दाऊद टूटा हुआ था क्योंकि वो पाप किया था, पाप करने के कारण टूटा हुआ था वो, और वो कुछ नहीं समझ रहा था, वो कुछ भी नहीं समझ रहा था और वो टूटा हुआ था और वो समझ नहीं रहा था कोई चीज। वो जो करना था वो नहीं कर रहा, जहां होना था वो नहीं हो रहा, लड़ाई में होना चाहिए था नहीं हो पा रहा, पर घर में है। और फिर जब उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, एहसास हुआ, तो उसने अपना हृदय तोड़, मन और हृदय टूट गया। तब भजन संहिता 51 में कहता है, खूबसूरत बातें कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अध्याय 51 भजन संहिता। कहता, हे परमेश्वर
अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरी अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों की जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये बता रहा, जब उसको मालूम पड़ा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसको पता चला, तो वो रो रहा और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा। मिट्टी के बर्तन में, आप जानते हैं हम लोग का शरीर मिट्टी है और इस मिट्टी के बर्तन में खजाना है। अद्भुत है ना? मिट्टी के बर्तन में खजाना है। आजकल तो बड़े बड़े अलमारी है। कभी हम देखे हैं हमारे गांव में मिट्टी के बर्तन में खजाना रखते थे। कई कई जगहों पर मिट्टी जो उस मटके की तरह होता था, उसके अंदर रख के वो लोग चावल रख देते थे, या तो गेहूं रख देते थे, या तो सरसों रख देते थे, और वो उसके अंदर रहता था खजाना। सोचिए, कोई चोर भी आएगा, कितना हाथ डालेगा, ढूंढेगा, मिलता नहीं। चोर करने आता तो वो ढूंढ नहीं पाता, मटके में खजाना। आज हमारा शरीर को परमेश्वर क्या कहता? मटका। ओके, एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थियों का 4 और वचन 7। दूसरा कुरिन्थियों का वचन अध्याय 4 और वचन 7। परंतु मेरे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ओके, इस बर्तन में जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है यीशु मसीह को, तो वो खजाना जो स्वयं परमेश्वर है उसमें विराजता है और वो रहता है उसके अंदर। तो वचन अद्भुत कहता कि वचन 8 में देखिए, 8 वचन में, हम चारों ओर से कलेश तो भगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। करेक्ट? संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट है। क्या कर रहे हैं हम? परमेश्वर में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता, इस मिट्टी के बर्तन में जो कोई काम का नहीं था। यह टूटा कब? जब आप परमेश्वर के सुसमाचार सुने। प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद आप उसको ग्रहण किए। जब आप वचन सुने कि हम एक पापी इंसान है, हम अपनी ताकत से हमारी पापों को कभी मिटा नहीं सकते। करेक्ट? और ना हमारी जीवन हम कभी पश्चातापी बन सकते हैं। हमारी अच्छे कर्म, हमारी जात, हमारी धर्म, हमारी अच्छे व्यवहार या चरित्र या नैतिक विचारधाराएं हमें कभी शुद्ध नहीं कर सकता। जब एक पापी इंसान के लिए एक निष्पाप कोई आकर ना कहे कि तेरे पाप माफ हुआ, क्योंकि तेरे पाप मैं उठाया, क्योंकि हम सभी पापी होने के कारण ये बर्तन बेकार था। गिदोन बेकार था, पर गिदोन को क्या मालूम था 300 लोगों से इतने लोगों को जीत सकता।
दाऊद गलत किया था, वो अपनी ताकत में था। जब उसको पता चला वो टूटा। फिर से परमेश्वर ने उसको राजा के रूप में स्वीकार करके फिर से कार्य पे लगाया। और कई सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ये मिट्टी की बर्तन, हम कुछ काम की नहीं थे, परमेश्वर की अनुग्रह हुआ। विषय का 2 अध्याय में करेक्ट, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, हम उस अनुग्रह को समझ पाया, विश्वास किया। अनुग्रह किया परमेश्वर की सुसमाचार जब हमारे पास आया, हम उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, हम उद्धार में आए। जब हम उद्धार में आए तो परमेश्वर की खजाना आज हमारे अंदर है। अद्भुत है, करेक्ट। क्या बोलते कि टूटा दिल, टूटी हुई दिल में परमेश्वर रहता, टूटा हुआ दिल में परमेश्वर रहता। जब आपका दिल टूटता है तभी परमेश्वर रहता है ना। ऐसा या 57 और वचन 14-15 में कोई एक जन पढ़ सकते हैं, अच्छे वचन है। ऐसा या 57 14-15 वचन। यह कहा जाएगा, पाँति बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। ओके, टूटे हुए मन और टूटे हुए दिल, परमेश्वर उसमें ज्यादा रहता है। और इजराइल के लोगों में देखेंगे टूटी हुई व्यवस्था थी, व्यवस्था टूट गया था, वो व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे थे, करेक्ट। व्यवस्था टूट गया था, परमेश्वर को तकलीफ था। इसीलिए देखेंगे आप न्यायों की किताब में बहुत सारे ऐसी जगह है जो लोगों को एक ऐसे लोग हैं जो इस्तेमाल किया परमेश्वर ने उनको। क्यों? क्योंकि वो इजराइल लोग क्या किया थे, व्यवस्था को छोड़ दिए थे, और छोड़ने के बाद फिर परमेश्वर से दूर चल जाते। 20 साल, 15 साल, 12 साल वो बंदिश में रहते, फिर वो गिड़गिड़ा कर टूटते हैं और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर फिर उनको छुड़ाता है। फिर परमेश्वर में चलते कुछ समय, फिर वो गलत करते, फिर उनको बंदी बना के लिया जाता, फिर वो टूटते। ऐसा हो रहा था न्यायों की किताब में। 2 शमूएल का टूटा हुआ शरीर, मेफीबोशेत ना, एक साउल, राजा साउल के परिवार का एक व्यक्ति मेफीबोशेत, जो उसका टूटा हुआ शरीर था। मरकुस का 2 अध्याय में टूटी हुई हड्डी, जो ना लकवे की रोगी, उसका हड्डी कभी सीधी नहीं थी ना, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, उसको कैसे वो लोग लेकर आए, उसके 4 मित्र ने। वो जगह नहीं था, वो घुस नहीं पाए द्वार मतलब दरवाजा से, तो वो लोग खपरेल को हटाए और फिर यीशु के चरणों पर रखे, और यीशु ने कहा उसे, तेरे पाप क्षमा हुए। टूटा हुआ शरीर, टूटा हुआ हड्डी, टूटी हुई हड्डी। मरकुस का 3 अध्याय में बेजान हाथ। सोचिए कि आपका शरीर ठीक ठाक है और एक हाथ बेजान है, कुछ काम का नहीं है। दूसरे हाथ से ये हाथ सूखा पड़ा हुआ है, जो कोई भी देखता है तो अलग लगता नहीं। सोचते कैसे ना लोग, अरे यार इस किसका मुंह देखा है, इसके बेकार ना, मेरा दिन आज बेकार जाए। टूटी हुई हाथ मतलब कैसा था उसका मन ना, बेजान हाथ, उसका जीवन टूटा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को ठीक किया। टूटा हुआ मन, उसका मन टूटा था। लोग अभी क्या बोलेंगे, वो हाथ को छुपा के चलता हुआ है ना। देखेंगे कभी कभी किसी का उंगली छोटा है, किसी का हाथ छोटा है ना, कैसे लोग उनके साथ बर्ताव करते हैं, आज समाज में देख सकते हैं आप ना। और वो शास्त्री फरीसी लोग उसको क्या कह रहे थे, आज सब्त का दिन है, हम कुछ काम नहीं करते। मरकुस का 3 अध्याय अगर पढ़ते हैं तो उसका विरोध करते थे, पर यीशु ने कहा तेरे हाथ बढ़ा, और उसने उसके हाथ को ठीक किया, करेक्ट। मरकुस का 5वां अध्याय में टूटा जीवन, टूटा परिवार,
ना टूटा हुआ जीवन था, जो इतना इलाज करने के बावजूद भी वो लड़की ठीक नहीं हो रही थी। 12 साल से उसके शरीर से लहू बह रहे थे। इतना कुछ इलाज करने के बाद भी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के, वैद्य को दिखाने के बाद, सब कुछ खर्चा करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो उसका जीवन टूटी हुई पूरी तरह से ना। और कैसे प्रभु यीशु मसीह का आंचल को छुआ, वो ठीक हो गए। टूटा हुआ परिवार, कई सारे ऐसे परिवार है जो टूटे हुए हैं। आज भी हम समाज में देखते हैं ना, कल जैसे संतोष जी बता रहे कि कई बार हम उनको बताते हैं पर लोग समझते नहीं, उसी हालत में रहते। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता। कुछ घर में हादसा हुआ और परमेश्वर का सुसमाचार वहां तक पहुंचा, पर कई बार लोग नहीं समझ पाते। टूटा जिंदगी, बर्तिमाई ना, अंधा व्यक्ति, उसका जिंदगी पूरी तरह से टूटी हुई थी। सोचिए कैसे जिंदगी जी रहा था, पर यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और क्या वो देखने लगा। अब क्या वो टूटापन में रहेगा? नहीं, वो इस्तेमाल होगा परमेश्वर के लिए ना। ऐसे चीजों को परमेश्वर इस्तेमाल किया। गिदोन की सेना को केवल टूटी हुई बर्तन में ही जीत मिली। टूटी हुई जो मटके थे उसी से जीत मिला। असफलता हमें वापसी के लिए तैयार करती है। कई बार हम हारेंगे, कई बार हम असफल होंगे, कई बार हम टूटेंगे, पर हमें हार के चुपचाप बैठना या छोड़ देना नहीं। हमें फिर से ना, असफलताएं हमें वापस के लिए तैयारी करती है। कई बार आपको कमजोरी आएगी, फाइनेंस में, फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके व्यक्तिगत शरीर में, कई बार होगा। स्वयं के जीवन में आज एक मैं बता रहा था कि परमेश्वर हमारी खुद की जीवन को लेना चाहता है और उसका जीवन, उसका वो हमारे अंदर रहना चाहता है। बोलता है कि खुद से तुम निकल जाओ, खुद से तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। हम खुद से बाहर आना चाहिए। जब हम टूटेंगे तभी हम खुद से बाहर आ पाएंगे ना। और हर एक दुख का उत्तर प्रभु यीशु है। हर एक दुख का उत्तर प्रभु यीशु है। समझ रहे? और बंजर भूमि को बीज उगाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए अशांति की आवश्यकता होती है। बंजर भूमि, दिल आपका बंजर, परमेश्वर ने कभी कभी अशांत ना, बंजर भूमि को ठीक करने के लिए कितना आवाज आए, बहुत आवाज आए। बंजर है पूरी तरह से, बहुत हार्ड है, उसको ठीक करना है तो बहुत आवाजें आती है ना। कई बार ये बंजर भूमि, सोचिए कि ऐसा एक इंसान को अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, शैतान अटैक करता है, उसकी फैमिली अटैक करती है, वो खुद कितना सवाल करेगा, मैं कैसे यकीन कर लूं? चारों तरफ से उसके पास आवाज आता है। पर परमेश्वर उस बंजर भूमि को, अशांत चीजों को शांत करे। अद्भुत है ना। यिर्मयाह की किताब में जैसे हम लोग पढ़ा, बंजर भूमि को जोतो ना, क्या पढ़ा हम लोग वैसे 4:3 यिर्मयाह, पड़ती भूमि को जोत डालो, पड़ती भूमि को जोतो हाँ, और कटती झाड़ियों में बीज मत बोओ, काटेली झाड़ियों में बीज मत बो ना। कई बार हम काटेली झाड़ियां होगी, बंजर होगा, तो ऐसे जगह पर जब आप वो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर चलाएंगे तो आवाज नहीं आएगा, बहुत आवाज आएगा, नहीं आवाज आएगा। वो झाड़ियां काटेंगे, आग लगा दो, काट के फिर आग लगाते तो आवाज आती है। फिर बाद में पानी डालो, फिर जमीन को तैयार करो, बहुत सारी चीजें होता है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो उसको आप काट के साफ करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे चीजें हैं जो हमें साफ करना पड़ता है। आज बहुत से हमारे दिल के अंदर है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको साफ करके उसको तैयारी करना, उस हृदय को, इसीलिए सुसमाचार वो तैयारी करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान करे, तो इसीलिए कहता बंजर भूमि को
बीज उगाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए अशांति की जरूरत पड़ती है। अशांति ना, कई बार एक इंसान को जब सुसमाचार सुनाएंगे, हो सकता है आपका सामना करना पड़े। क्यों भाई? यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है जो तुम और एक ईश्वर लेकर आ रहे हो। सुनना पड़ता है, अशांति होना पड़ता है। वो समय अशांति का, पर परमेश्वर शांति लेकर आता है और परमेश्वर फिर तोड़ता है उस जगह को, फिर बनाता है और फिर इस्तेमाल करता है। अद्भुत है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम समझे, मिट्टी के बर्तनों में खजाना है। आप सब लोग आज मिट्टी हो, पर इस बर्तन में खजाना है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय में है, परमेश्वर की खजाना आप में है। समझ रहे? उस खजाना को समझो जो सोने चांदी से भी बढ़कर है, जो बहुमूल्य चीजों से भी, मणि, अलग अलग जो शिरोमणि पत्थर है उनसे भी बढ़कर है। समझ रहे हैं? आपके पास जो खजाना है, आपके अंदर जो खजाना है, वो खजाना कोई देख नहीं सकता जब तक आप टूटोगे नहीं। जब टूटोगे ना, हृदय टूटेगा, मन टूटेगा, तभी खजाना की रोशनी बाहर आती है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। तो हर प्रकार के लोगों को टूटे हुए थे, उनको तो इस्तेमाल किया। गिदोन परेशानी में था, आप उसको इस्तेमाल किया। दाऊद पाप में पड़ा हुआ था, वो नहीं जानता था कि पाप क्या है अपना, फिर आप जब उसको दिखाया कि तूने गलत किया है, तो वो टूटा और तेरे चरणों पर झुका। मेथुबुसेत जो डरा हुआ था, टूटे हुए शरीर में राज की दरबार में आकर भोजन करता है, राजा की दरबार में, राजा की मेज पर आकर बैठकर खाना खाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। टूटे हुए शरीर, टूटे हुए हड्डियां, कई बार लोगों के पास टूटे हुए व्यवस्था है। प्रभु यीशु आप इस्तेमाल करो, अगुवाई करो और उनके जीवन को दर्शन दो पिता की वो जान सके, उनकी बंजर भूमि को जोतो प्रभु यीशु, और बीज बो पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद, तू हमारी अपराध और गुनाह को क्षमा किया, हमें नया जीवन देने के लिए। आज धन्य हम कहलाते हैं क्योंकि हम तेरे वचन सुन रहे हैं। तेरा वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो मेरे वचन सुनते और मानते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा में। जो बच्चों को एग्जाम आ रहा, मेहनत करने में आप मदद करो, बल और शक्ति दो, सामर्थ दो प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में। धन्यवाद देते, बुद्धि दो पिता, जो भी पढ़ते हैं याद रख सके, अच्छा से समझ सके उस चीज को, और अच्छा से क्वेश्चन का उत्तर लिख सके, याद रख सके। प्रभु आप मदद करो। धन्यवाद देते, सामने एग्जाम आ रहा है, शरीर को भी भला चंगा रखो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। हम प्रार्थना करते आपकी अनुग्रह में बनाए रखो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। करना चाहता है वो तेरा ही बनाना, करना चाहता है वो तेरा ही बनाना। तेरा रंग गम वो उठाना चाहता, तेरा रंग गम वो उठाना चाहता। मेरे दिल के
धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी अनुग्रह में, तेरी बुद्धिमत्ता में, तेरी राज्य में और तेरे वचनों की पालन करने में। यातायात में सुरक्षित रखो पिता, शरीर को भला चंगा रखो, परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखो प्रभु यीशु। और प्रत्येक लोगों को प्रभु अंधकार से और बुराई से और दुष्टता से दूर रखना पिता, और तेरी अनुग्रह में और तेरी सच्चाई में, तेरी धार्मिकता में और तेरी करुणा और दया में और प्रेम में बढ़ाना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते। जो लोग YouTube चैनल में भी देखते हैं उनके लिए भी धन्यवाद देते और उनको ब्लेसिंग करना पिता, वचन के द्वारा धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।